अन्य समुदाय के, वो कब से आए हैं, कब से रह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जितने लोग भी इस घटना में शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो 1 करोड़ की सहायता कम से कम भूपेश बघेल दे, और अगर नहीं देंगे और अगर यही स्थिति रहेगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। और छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से एक निर्दोष युवक 22 वर्ष के एक निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है। साझा विधानसभा के बिरनपुर इलाके में जिस युवक की हत्या हुई है उसके बाद से चारों ओर माहौल गर्म है और साफ तौर पर युवक के लिए न्याय की बात हो रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आक्रोशित है। अरुण जी है मेरे साथ में, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और साफ तौर पर उनका एक अभिमत है कि छत्तीसगढ़ में तालिबानी राज लाने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब ये बताएंगे तालिबानी राज किस तरह का? जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं हो रही है, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, सुकमा की घटना हो और ये बिरनपुर की घटना, एक समुदाय विशेष के लोग जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, राज्य सरकार भूपेश बघेल के संरक्षण में, रविंद्र चौबे के संरक्षण में, मोहम्मद अकबर के संरक्षण में, कवासी लखमा के संरक्षण में और छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से एक निर्दोष युवक 22 वर्ष के एक निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है, ये इतनी दर्दनाक है, ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लगातार बहुसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से बिरनपुर गांव और आसपास के गांवों को बेटियों के साथ जो हुआ है, वो छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की दिशा में काम है जो राज्य के भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के एक एक बेटा बेटी इस मानसिकता के खिलाफ सड़क में है। आज जो छत्तीसगढ़ अभूतपूर्व बंद हुआ है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की जनता में इस घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ दावा किया है कि लगभग जो 30 से 32 लोग चिन्हांकित किए हैं और उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी 12 से ऊपर की गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं, तो इसमें क्या लगता है संतुष्टि अभी नहीं है और भी होनी चाहिए? देखिए ये मॉब लिंचिंग का मामला है, सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर योजनाबद्ध तरीके से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है। हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जितने लोग इस घटना में शामिल हैं उन सभी की गिरफ्तारी होना चाहिए। क्या कोई बाहरी ताकतों का भी एंट्रेंस हो रहा है छत्तीसगढ़ में या भारत में, इस तरह की जो आप लोग का अभिमत है जो लगातार सुनने को मिल रहा है? देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिरनपुर गांव में जो लोग रह रहे हैं अन्य समुदाय के, वो कब से आए हैं, कब से रह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जितने लोग भी इस घटना में शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अंतिम सवाल है, परिवारजनों से मिलेंगे उसके बाद में आगे आप लोग का क्या रुख रहेगा? और जिस तरह से आज तो आंदोलन हो रहा है, आगे और ये क्या आंदोलन के चरणबद्ध तरीके होंगे या इसको किस तरह से आप लोग और सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे? भुवनेश्वर को न्याय दिलाने तक हम लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारा छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ महतारी के सभी बेटा बेटी भुवनेश्वर साहू और उसके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे। अरुण साहू जी हैं, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो हत्या हुई है युवक की, वो कहीं ना कहीं एक समाज में एक वातावरण को ठीक नहीं हो रहा है उससे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। साझा विधानसभा के बिरनपुर गांव में जो युवक की हत्या हुई है उसके बाद से पूरा माहौल आक्रोशित है और विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर परिवार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। चारों ओर गर्मा जो कल की घटना है कल के घटना के विषय में परसों जो घटना घटित हुई है, जघन्य अपराध है, मॉब लिंचिंग है, सामूहिक नरसंहार की घटना है।
सैकड़ों लोग उसमें शामिल हैं। पुलिस दीपापोती कर रही है, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल जी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। मोहम्मद अकबर, उनका भी कोई बयान नहीं है। साजा के विधायक रविंद्र चौबे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जाकर के 50 लाख रुपया देकर आने वाले भूपेश बघेल जी से पूरी जनता मांग करती है, ये समाज मांग करता है, हम सब हिंदू समाज के लोग मांग करते हैं। इस परिवार को 1 करोड़ की सहायता कम से कम भूपेश बघेल दें, और अगर नहीं देंगे और अगर यही स्थिति रहेगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि लगभग 30 से 32 लोग चिन्हांकित हुए हैं, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 12 से ऊपर की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो क्या लगता है आप लोगों की? और मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं साहब कि पुलिस ऐसे इस तरह, जब सब कुछ ओपनली हुआ है, खींचकर उसको अंदर ले जाया गया, वहां उसकी हत्या की गई और उसको बाहर फेंक दिया गया, परिवारजन मिलने नहीं जा पा रहे थे, पुलिस के संरक्षण में आकर उन लोगों ने पत्थर मारे हैं। परिवार के और समाज के और गांव के लोगों का ऐसा बताना है। भाई सोशल मीडिया पर आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो पुलिस के साथ आकर वो एक समूह जो बैठक में बैठा हुआ है, पुलिस के साथ लोग आए और उन्होंने पत्थर मारा पुलिस के सामने, और पुलिस देखती रही। पर ये कैसी पुलिस है भाई? ये तो कवर्धा वाली पुलिस है, मुझे ये लगता है, जो कवर्धा के कांड में हुआ था, भगवा ध्वज के अपमान के कांड में, वैसी ही पुलिस है। ये जानती है कि इनको लाठी किसको मारना है और किसके साथ मिलकर चलना है, ये पुलिस जानती है। संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, महिलाओं के सहित उसको खींच करके मारे हैं, काटे हैं, तो आप 10-12 लोगों की गिरफ्तारी दे करके संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सारे के सारे लोगों की उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबके ऊपर 302 लगना चाहिए। ये तो कानूनी प्रक्रिया हुई। और सबसे पहला काम है, जिसको साजा विधानसभा का लगातार स्नेह और प्यार मिलता रहा है, इस क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे जी 2 साल कभी संवेदना का व्यक्त नहीं किए हैं। हम तो कहते हैं सबसे पहले इस घटना की जवाबदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें वो, और उनके पास जाकर के पीड़ित परिवार से मिले और उनको 1 करोड़ की सहायता राशि वो प्रदान करें। ये जो माहौल इस तरह का बन रहा है, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर हो रहा है या फिर किसी तरह की प्लानिंग जो आप लोगों? ये प्राकृतिक माहौल है। ये जो ज्वार उठा है सर्व समाज का, इसको ना कोई बना सकता है ना कोई रोक सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि इसको रोक दे। ये हिंदुत्व का ज्वार है और सबके लिए सब समर्पित भाव से यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी ने किसी को लाया नहीं है, सब अपने स्वप्रेरणा से यहाँ आए और स्वप्रेरणा से पूरा छत्तीसगढ़ आज बंद है। परिणाम तक डटे रहेंगे साहब। हमारे परिणाम उचित कार्यवाही चाहते हैं, सरकार की सोच में परिवर्तन चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी ये चाहते हैं। जैसे पहले उत्तर प्रदेश का माहौल हुआ करता था, वो माहौल आज छत्तीसगढ़ का हो गया है, और जैसे छत्तीसगढ़ पहले शांत हुआ करता था, वो आज उत्तर प्रदेश शांत हो गया है। मैं इन सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि कवर्धा की घटना हो गई, सुकमा में अभी जो वीडियो वायरल हुआ आपने वो देखा, चाहे यहाँ की घटना है, कवर्धा में तो श्रृंखला है इन सारी बातों की, और ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं। इन घटनाओं का बीज कहाँ है?